अब मोकामा से अनंत सिंह को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी। अब चर्चा ये है कि जो उपचुनाव होगा उसमें उसकी वाइफ नीलम देवी को टिकट मिलेगा, तो वो भी तो दुर्भाग्य की ही बात होगी, क्योंकि नीलम देवी यदि जीत जाती हैं तो वो तो अनंत सिंह की कठपुतली बन के ही काम करेगी। नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उनको तो हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। वो तो यदि दाऊद इब्राहिम का भी समर्थन उनको जरूरी लगेगा कुर्सी के लिए तो उसका भी समर्थन ले लेंगे। श्रीमती लेसी सिंह जो पूरा पूर्णिया में बाकायदा गिरोह चलाती हैं, श्रीमती लेसी सिंह को नीतीश कुमार ने मिनिस्टर बनाया हुआ है। कार्तिकेय सिंह वाला मामला देखिए, ये भाई साहब 5 दिन पहले तक बिहार सरकार के माननीय कानून मंत्री थे, अभी खुद फरार हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों का सवाल है, राम भक्तों का, इनको तो कम से कम ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। भारत सरकार में एक तड़ीपार गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था, गुजरात में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। ये तो खुद जल्लाद राज चलाते हैं। अभी गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है वहां बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को रिहा कर दिया गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। अनिल साहनी जो अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से राजद के विधायक हैं, वो पहले राज्यसभा में MP हुआ करते थे और उस समय LTC घोटाला हुआ था। ये जो प्लेन का टिकट विकट जो होता है, बोर्डिंग पास सब होता है, उसमें कुछ घोटाला हुआ था, तो उसमें उनको 2 साल की सज़ा मिल गई है। तो 2-4 रोज़ में तो ये इनकी भी विधायकी चली जाएगी। इसके पहले अनंत सिंह की विधायकी गई थी, उसके पहले 2 और राजद विधायकों की विधायकी गई थी, इलियास हुसैन की विधायकी गई थी, अलकतरा कांड में सजा याफ्ता हो गए थे, और राजवल्लभ यादव की विधायकी गई थी, दुष्कर्म में सजा याफ्ता हो गए थे। स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश और तेजस्वी एक साथ हुए, तो उस समय बीजेपी लगातार चिल्ला के कह रही थी कि यह सरकार जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, 6 महीना बहुत है इसको टिकने के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार RJD के जो विधायक कह लें या मंत्री कह लें, वो लोग लगातार क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। आपने देखा ही कि किस तरह से कानून मंत्री को जिन्हें बेल भी नहीं मिला और वो अभी अपने आवास भी छोड़ के निकल गए हैं। और अभी ही कोटनी के भी एक विधायक जिन्हें भी 2 साल की सज़ा हुई है, उनके बारे में भी, जो कि अनिल सहनी हैं, उनके बारे में भी जो आ रही है कि वहाँ पर भी अब वहाँ से वो उनकी विधायिका ख़त्म हो जाएगी, अब वहाँ भी उपचुनाव होगा। इस बात को लेकर आज मैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास आई हूँ, थोड़ा सा इनसे जान लें कि सर मुझे एक बात बताइए, अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि तेजस्वी यादव जब सरकार बन रही थी तो वो नहीं चाहते थे कैबिनेट में कुछ मंत्रियों को कि इन्हें मतलब शामिल होने जाए, जैसे रामानंद हो चाहे कार्तिकेय सिंह हो, इन लोगों को वो नहीं चाहते थे कि यह कैबिनेट में शामिल हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विपक्ष को मौका मिले कि वो फिर से वो बोल सके कि 20-25 साल पहले का यह राज्य जैसे लालू यादव की राज हो, और लालू यादव की पैरवी से ये लोग कैबिनेट में आ पाए हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात न है, यदि आप गलत लोगों को सरकार में लाते हैं तो इससे तो सरकार की बदनामी होती है, जो लाजमी है, आपकी पार्टी की बदनामी होती है, वो भी नेचुरल है। तो इतना तो आप में विवेक होना चाहिए। देखिए, हम लोग एक घर में आदमी नौकर भी रखता है, घरेलू नौकर भी रखता है, तो उसका भी सत्यापन कर लेता है, उसके बारे में पता लगा लेता है कि कोई चोर उचक्का तो नहीं है। और आप जिसे सरकार में माननीय मंत्री बना रहे हैं और जिसे आप जो सरकार चलाएगा बिहार में, कम से कम उसका तो सत्यापन होना चाहिए। अब यही कार्तिकेय सिंह वाला मामला देखिए, ये भाई साहब 5 दिन पहले तक बिहार सरकार के माननीय कानून मंत्री थे, अभी खुद फरार हैं। तो कानून से खुद फरार है, तो बताइए ये तो एक मजाक हो गया ना। और इसी वजह से आपकी पार्टी की छवि धूमिल होती है, इस वजह से पूरे मतलब बिहार की इज्जत नीलाम होती है कि जो हफ्ता भर पहले कानून मंत्री थे वो अब खुद भागे भागे चल रहे हैं। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं बिहार के लोग, तो उनको तो फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। यदि वो भी वही काम करने लगेंगे जो बाकी राजनेता कर रहे हैं तो उनको तो अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है, तो ये उनके हित में नहीं होगा। मतलब अपने पिताजी के पैरवी से इन लोगों को वो, अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये तो अंदर की बात है। अब जब बाप बेटे में बात हो रही थी तो मैं तो वहाँ मौजूद था नहीं, और अगर पिताजी ने ऐसा कुछ कहा भी लालू ने, तो इनको कहना चाहिए कि अब तो देखिए, ऐसे देखिए तो पार्टी यही चला रहे हैं। अब तो लालू एक तरह से नेपथ्य में चले गए हैं, बैकग्राउंड में चले गए हैं, अब तो तेजस्वी उभर रहे हैं। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि, क्योंकि अगर कुछ बदनामी होगी तो अब तो तेजस्वी पर ही विपक्ष हमलावर होगा। तो उनको कहना चाहिए था, अगर पिताजी ने ऐसा कहा भी था उनके, तो इसमें आज्ञाकारी पुत्र बनने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे उनका अपने राजनीतिक जीवन पर नुकसान होगा। जी,
तो नीतीश कुमार कहाँ थे सर? वो भी तो आखिर इस समय में वो सोच विचार सकते थे, उनकी सरकार थी, साथ में वो मिलाए थे, उनकी सरकार थी। क्यों वो चाह रहे थे कि फिर से जिस तरह से बीजेपी जंगल राज कहती है, तो फिर से 20 साल पहले और 15 साल पहले की बात क्यों वो चला जाए? अब नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उनको तो हर कीमत पर कुर्सी चाहिए। वो तो यदि दाऊद इब्राहिम का भी समर्थन उनको जरूरी लगेगा कुर्सी के लिए तो उसका भी समर्थन ले लेंगे। पलटू राम का तो कोई सिद्धांत है नहीं, कोई उसूल है नहीं। मैं पहले आपके चैनल पर भी कई बार बता चुका हूँ कि श्रीमती लेसी सिंह जो पूरा पूर्णिया में बाकायदा गिरोह चलाती हैं, श्रीमती लेसी सिंह को नीतीश कुमार ने मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार से तो कोई हम लोग उम्मीद रखते भी नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी वालों का सवाल है, राम भक्तों का, इनको तो कम से कम ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। भारत सरकार में एक तड़ीपार गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था, गुजरात में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। वो तड़ीपार अमित शाह इनको नहीं दिखाई दे रहा है, राम भक्तों को। तड़ीपार अमित शाह ने जेल की हवा खाई हुई है, फर्जी मुठभेड़ों में जेल की हवा खा चुका है। वो तड़ीपार इन भाजपाइयों को नहीं दिखता है और यहाँ जंगल राज चिल्लाते हैं। तो ये भाजपाई लोग तो अब मैं क्या कहूँ, ये तो पाखंडी ही नहीं परम पाखंडी होते हैं। इनके तो मुंह में राम और बगल में छुरी है। आप राजद की बात करते हैं, भारत सरकार में देखिए आज की तारीख में अजय मिश्रा टेनी भारत सरकार में मंत्री बना हुआ है, जिसने किसान आंदोलन के समय खुलेआम किसानों को धमकियां दी थी कि मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगा। और बाद में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में 5 लोगों को कुचल के मार डाला। और इसके बावजूद जो हमारे निर्लज्ज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अजय मिश्रा टेनी को अपनी सरकार में बनाया हुआ है, गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। भाजपाइयों को अजय मिश्रा टेनी दिखाई नहीं देता। तो ये तो परम पाखंडी लोग हैं, ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो खुद जल्लाद राज चलाते हैं। अभी गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, वहां बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को रिहा कर दिया गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। तो भाजपाइयों का हिसाब किताब हमको नहीं दिख रहा है क्या? तो खैर भाजपाइयों को तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं तेजस्वी और उनकी पार्टी को कहूँगा कि भाई गलत लोगों को दूर रखें। अब मोकामा से अनंत सिंह को टिकट देने की क्या ज़रूरत थी? पूरा बिहार जानता है ना, उसको 10 साल की सज़ा मिल गई, अब तो उसकी विधायकी ख़त्म हो गई। अब चर्चा ये है कि जो उपचुनाव होगा उसमें उसकी वाइफ नीलम देवी को टिकट मिलेगा, तो वो भी तो दुर्भाग्य की ही बात होगी, क्योंकि नीलम देवी यदि जीत जाती हैं तो वो तो अनंत सिंह की कठपुतली बन के ही काम करेगी। रिमोट कंट्रोल तो बेउरचल में कोटनी के जो विधायक हैं अनिल सहनी, जी उन्हें भी उनकी भी जी मैंने खबर देखी है। अनिल साहनी जो अभी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से राजद के विधायक हैं, वो पहले राज्यसभा में MP हुआ करते थे और उस समय LTC घोटाला हुआ था। ये जो प्लेन का टिकट विकट जो होता है, बोर्डिंग पास सब होता है, उसमें कुछ घोटाला हुआ था, तो उसमें उनको 2 साल की सज़ा मिल गई है। अब कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो आपकी तो विधायकी चली जाएगी, तो 2-4 रोज़ में तो ये इनकी भी विधायकी चली जाएगी। इसके पहले अनंत सिंह की विधायकी गई थी, उसके पहले 2 और राजद विधायकों की विधायकी गई थी। इलियास हुसैन की विधायकी गई थी, अलकतरा कांड में सजा याफ्ता हो गए थे, और राजवल्लभ यादव की विधायकी गई थी, दुष्कर्म में सजा याफ्ता हो गए थे। तो बार बार आपके विधायकों की यदि विधायकी जा रही है आपराधिक मामलों में, तो आपको तो थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि भाई कैसे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं और कैसे लोगों को ला रहे हैं। सरकार की बदनामी होती है, पार्टी की बदनामी होती है, तो ये सब इनको देखना चाहिए। जी सर, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब इन ये जो चेहरे हैं जैसे कार्तिकेय सिंह हो, अगर ये लोग अगर हट रहे हैं तो मतलब ये भी चाहते हैं कि चलो हर भाई निकल जाओ, अब मेरे लिए ठीक है, वैसे भी वो लाना नहीं जा रहे थे, पार्टी के लिए ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, यदि कार्तिकेय सिंह मिनिस्ट्री से हटा तो एक तरह से आप समझिए कि एक तरह का वो मतलब दाग धुल गया, एक जो दाग लगा हुआ था वो मंत्रिमंडल से धुल गया। तो वो तो फ़ायदा ही हुआ तेजस्वी को कि देखिए हम ऐसे लोगों को हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। उसने इस्तीफ़ा दिया और तुरंत उसका इस्तीफ़ा भेज दिया गया है राज्यपाल के पास। तो ये सब इनको करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस तरह से RJD में जो विधायक और मंत्री जो बन रहे हैं वो किस आचरण के हैं। बीजेपी सर का कहना है कि बीजेपी जिस तरह से सवाल करती है RJD से कि ऐसे मंत्री या विधायक हैं, तो वो खुद ही सुधरी नहीं है, क्योंकि अमित शाह के ऊपर जो इन्होंने कहा कि वो खुद तरीपार थे और RJD पे सवाल करते हैं। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? उनके पास भी एक सवाल खड़ा हो जा रहा है कि उनके विधायक और मंत्री पे इस तरह के जो कानून के जद में वो आ रहे हैं, अब तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं। चलिए लाइव बिहार के साथ बने रहें, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।